देखिए, हमारी एसोसिएशन राजस्थान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है। भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन की तरफ से पिछले 10 साल से हम इसकी मांग को पुरजोर तरीके से सरकार के पास बीएमए के माध्यम से पहुंचा रहे हैं और हमें आश्वासन भी दिए गए। जब ये पीछे 19 ज़िले बनाए गए उस टाइम सरकार ने हमें, कांग्रेस की सरकार थी, वो हमें ये तो नहीं पता कि ये रेवड़ी की तरह 19 ज़िले क्यों बनाए गए, परंतु कहीं न कहीं हमें ये था कि हमारा नंबर सरकार की तरफ से भी, जहाँ से हमें पता लगता था कि हमारे भिवाड़ी का नाम है, परंतु जब ये 19 ज़िले बने तो उसमें हमारा नाम शून्य था। हमें, हमारी सारी भिवाड़ी को, जो कि आज बहुत ही बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, सरकार को करीबन 14 से 15 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू प्रति वर्ष भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र देता है। उसके बावजूद 1.5 लाख कामगारों को यहाँ औद्योगिक क्षेत्र काम दे रहा है। उसके बावजूद भी सरकार ने हमारी इस बात को ध्यान नहीं दिया। अब हमारे पास हमारे सम्मानीय बाबा बालकनाथ जी, जो हमारे एमएलए हैं, और भूपेंद्र यादव जी, इनसे हमें काफ़ी उम्मीद है। इन तक भी हमने अपनी बार बार में बातें पहुँचाई हैं और इन्होंने हमें आश्वासन दिया है, देखते हैं, होगा तो कोशिश करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। अब आज के दिन हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी का कद आप सबको मालूम है, सारी भिवाड़ी को मालूम है, सारे प्रदेश को मालूम है। अगर वो चाहेंगे तो ये कोई दूर नहीं है कि हमारा ज़िला घोषित हो सकता है और भिवाड़ी आने वाले समय में बहुत ही उन्नति करेगा। जैसे सरकार ने जेडीए बनाई, बिड्डा बनाई, हुड्डा बनाई, नोएडा बनाई, अगर उसकी तरफ पर इस तरह इसको ज़िला घोषित किया जाता है तो ये आज जो हमारा रेवेन्यू है ये 1400-1300 करोड़ से बढ़कर ये 20-25 हज़ार करोड़ भी हो सकता है। क्योंकि जैसे हमारा दिल्ली एनसीआर के नज़दीक होने के कारण जिला घोषित हो जाता है तो यहाँ उद्योगों की एक बाढ़ सी लग जाएगी और यहाँ सारे संसाधन पैदा हो जाएंगे। हमें कमी एक कनेक्टिविटी थी, वो सम्मानीय भूपेंद्र यादव जी की वजह से NH8 से कनेक्टिविटी भी होगी। आज हमारा औद्योगिक क्षेत्र बहुत राजस्थान में बहुत बड़ा है। अगर ये ज़िला बन जाता है तो बहुत तरक्की करेगा। मापदंड के हिसाब से हमारे सारे नॉर्म्स पूरे हैं। अगर सरकार चाहिए, आज हमारे पास एसपी ऑफिस यहाँ है, जिला मुख्यालय एसपी ऑफिस का यहाँ है, आईएएस हमारा यहाँ बैठता है, कोर्ट यहाँ है, पुलिस लाइन का निर्माण यहाँ हो रहा है, एक कलेक्टर बैठाना है उसकी जगह भी हमारे पास है। सरकार हमारे सब मापदंडों को देखते हुए, जो कि हमारे पूरे हैं, उनको देखते अगर सोचती है तो हमारा जिला सरकार को बता देना चाहिए। अन्यथा सरकार उद्योगों के साथ अन्याय करेगी और इन उद्योगों को यहाँ से उठाकर सरकार राजस्थान को, सरकार इन उद्योगों को खो सकती है। समय रहते अगर सरकार चेंज जाती है, हमारा ज़िला बन जाता है, तो हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और आम जनता के प्रति जो सरकार की आशाएं हैं वो बढ़ेंगी, जनता का विश्वास बढ़ेगा सरकार में और सारी भिवाड़ी क्षेत्र एक वृद्ध भिवाड़ी रूप के जैसे बिड्डा बनाई है, ये अच्छा औद्योगिक क्षेत्र में रूप लेके अच्छी तरह सरकार को रेवेन्यू भी देगी, सरकार की हर तरह से मदद करेगी। सरकार के साथ हमेशा भिवाड़ी क्षेत्र रहा है और आगे रहेगा। तो सरकार को, हमारे सम्मानीय एमएलए साहब को और हमारे कैबिनेट मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी को ये सोचते हुए इसको भिवाड़ी का दर्जा देने का प्रयास करना चाहिए। राइजिंग राजस्थान बहुत नज़दीक है, जहां उम्मीद है सरकार को कि बहुत बड़े स्तर पर MOU साइन हो सकते हैं। अगर जिले की सौगात भिवाड़ी को मिलती है तो इस स्तर पर भी एक बड़ा फायदा भिवाड़ी को हो सकता है। बिल्कुल बड़ा फायदा होगा। अगर जिला बन जाता है तो आगे इस तरह के MOU होंगे, आप देखना यहाँ बाढ़ सी आएगी, सरकार को देने के लिए उद्योगपतियों को जगह नहीं मिलेगी। तो राइजिंग राजस्थान से भी उम्मीदें हैं, कभी आप जो एक पैनल होगा उस स्तर पर आप इस मांग को पुरजोर तरीके से रखेंगे? बिल्कुल पुरजोर तरीके से हम रखते आए और आगे इसका रखते हुए जब तक हमारा ज़िला नहीं बन जाता हम इसी प्रकार पुरजोर मांग करते रहेंगे और सरकार के आगे अपना प्रस्ताव पेश करते रहेंगे। एक जिले को डेवलप करने के लिए 2000 करोड़ का रेवेन्यू चाहिए होता है, जिसमें सारी चीज़ें शुरू से आखिर तक तैयार की जाती हैं, लेकिन भिवाड़ी ने तो पूरा ये खर्चा लगाया हुआ है, भिवाड़ी पूरे तरीके से तैयार है, तो सिर्फ इसमें आप उसकी कहाँ कमियाँ देखते हैं? देखिए, हमारे साथ सारे मापदंड पूरे हैं। अब ये तो सरकार के सोचने की बात है
कि सरकार, हमें पूरी उम्मीद थी हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हमारा ज़िला घोषित होगा। अब ये पता नहीं हमारे में कहाँ कमी रहेगी, या सरकार की कमियां हैं, या किसकी कमियां हैं, या जनता से कोई कमी हुई है। हमारा ज़िला क्यों नहीं बना, इसके लिए हम सोचने पर मजबूर हैं। और सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी हमारे इस ज़िले का नाम घोषित किया जाए, ताकि लोगों में आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास बढ़े और हमारी सरकार, जैसे कि मैंने बताया आपका, हमारा रिवेन्यू आज 12 से 15 करोड़ के बीच में है। ये दिन दूर नहीं, अगर ज़िला घोषित हो जाए तो 25,000 करोड़ को भी हमारा जो भिवाड़ी ज़िला होगा ये क्रॉस करेगा। आज अगर कहीं कोई आपत्ति विपत्ति अगर राज्य पर आती है, तो आपने कोरोना काल में भी देखा होगा कि भिवाड़ी के पैसे का वेंटिलेटर तक जयपुर और अलवर तक लगा है। जब इतना साथ और सहयोग कंधे से कंधा मिलाकर भिवाड़ी चल रहा है सरकार के साथ, तो कितनी बड़ी उम्मीदें हैं जिले को लेकर? देखिए, हमें बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, और हमारे भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र, अगर इस तरह की कोई महामारी और इस तरह की कोई हमारे अंदर दिक्कत आती है, तो हमारा भिवाड़ी क्षेत्र, आपने देखा होगा कोरोना काल से क्या पहले भी अगर इस तरह की कोई समस्या हुई तो एकजुट खड़ा रहता है। चाहे उस पर हमारा न तो भिवाड़ी देखता है न अलवर देखता है। ये भिवाड़ी अलवर की तो क्या बात, हमने जयपुर तक चिकित्सा मंत्री के वहाँ तक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और मास्क वगैरह यहाँ से भिवाड़ी से भिजवाने का काम किया। और अगर भिवाड़ी को ज़िला बनाते हैं तो भिवाड़ी को हम सरकार को हम किसी तरह की भी समस्या आड़े नहीं आने देंगे। हम सरकार के साथ मिलकर इसको बहुत बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। आप देखिए, इतनी सोसाइटियाँ आई, उसका क्या कारण था? यहाँ एक सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने हमें झूठा लॉलीपॉप दिया था कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा। उस एयरपोर्ट को यहाँ जब सरकार कांग्रेस की आ गई तो उस एयरपोर्ट को उठा के जेवर में ले जा दिया। उसी वजह से आज हमारी ये सोसाइटियों में जो फ्लैट खाली पड़े हैं और इन अपराधियों के छुपने की जगहें बनी हुई है। अगर हमारे यहाँ एयरपोर्ट बन जाता तो आज हमारा उससे भी आज बहुत बड़ा सरकार का योगदान होता और हमारी जो भिवाड़ी थी वो बहुत बड़ा रूप ले चुकी होती। हमारे यहाँ से उद्योगपति गुड़गांव, दिल्ली, सिर्फ जिनके बिजनेस को बॉम्बे है, कोई कलकत्ता है, कोई गुवाहाटी है, कोई रांची है, कोई झारखंड है, वो अप डाउन करते हैं। हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन या लगातार भी किसी का काम है तो वो इस वजह से हमारे यहाँ से ज़्यादा नहीं तो 30-40% उद्योगपति गुड़गांव में निवास कर रहे हैं। अगर यहाँ एयरपोर्ट बन जाता तो वो यहीं पर इन फ्लैटों में रहते, हमारे बीच में रहते, यहाँ रहकर अपने काम धाम को भी सुचारू रूप से देख पाते, जिससे हमारा रेवेन्यू और भी बढ़ता। तो सरकार के द्वारा जो कांग्रेस सरकार ने हमें एक एयरपोर्ट का जो दिया था वो भी छीन के और वो जेवर में चला गया। अब मैं सब ज़िले के साथ साथ अगर हमारा ज़िला बन जाता है तो एयरपोर्ट भी आएगा, संसाधनों की कमी है जो वो पूरी होंगी। हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सदैव साथ खड़ा रहेगा। और आपने पिछले 2-3 इलेक्शनों में भी देखा, हम सरकार के साथ, चाहे वो MLA का हो, चाहे वो कैबिनेट मंत्री का हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हो, हम सदैव सरकार के साथ रहे हैं। सरकार हमारी इस बात को सोचे, हम सरकार के बहुत बहुत आभारी होंगे। जब सरकार बनी, ये भजनलाल सरकार जब अस्तित्व में आई, उसके बाद आप कई बार CM से मिले हैं, कई स्तर पर आप मंत्रियों से मिल चुके हैं, तो जिलों को लेकर जब आपने बात रखी तो क्या आश्वासन दिया गया? हमने जिलों के लिए, हम एक बार तो इस मसले में मुख्यमंत्री महोदय से मिले हैं, राजेंद्र राठौड़ जी से भी मिले हैं, और उन्होंने ये कहा देखते हैं अगर कुछ उलट फेर हुआ तो आपके भिवाड़ी ज़िले को दर्जा दिया जाएगा।